नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, तो जैसा कि आपको पता है कि कवि क्लासेस YouTube चैनल के द्वारा आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की तैयारी हम लोग प्रैक्टिस सेट के द्वारा हल करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग आज हिंदी विषय के से संबंधित वर्णमाला का जो अध्याय है उस पर आधारित हम लोग प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने ज़्यादा समय हम लोग ना नष्ट करते हुए अपने आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है हिंदी वर्णमाला पर आधारित वह है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। ठीक, तो चार ऑप्शन दिए हैं य, स, ह, ड़। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है, यानी काकल्य वर्ण कौन सा है। या ऑप्शन नंबर सी यानी ह जो है वह काकल्य वर्ण की श्रेणी में आता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि य का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, वर्ण य का उच्चारण स्थान क्या है। तो चार ऑप्शन दिए हैं तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तालु यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको अभी तक कितनी जानकारी है हिंदी वर्णमाला से संबंधित। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। त द म प ग ग च ज य र ल व स ह। तो ये चार दिए हैं, तो देखिए जो सही आंसर यहाँ पर होगा आपका स ह। यहाँ पे सही आंसर यही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया हुआ है कि स्पर्श दंत अघोष महाप्राण कौन सा है। स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण कौन सा है। भ है, थ है, फ है या छ है। तो इसमें सही जो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका होगा बी। क्यों होगा, क्योंकि जो थ है वह क्या आता है, स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श में आता है, दंत में आता है, अघोष भी है और महाप्राण भी है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न दिया है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 का केवल मुंह से बोले जाने वाले जो सस्वर वर्ण होते हैं हम उसे क्या कहेंगे। विसर्ग कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे या निर्नुनासिक कहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग के ये प्रश्न का आंसर पता हो, तो अपने आंसर जल्दी जल्दी देते रहिए। तो देखिए यहाँ पे जो 55 का प्रश्न का आंसर दिया है वह कौन सा रहेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्नुनासिक यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं। त थ द ध च छ ज झ प फ ब भ क ख ग घ। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि च छ ज झ, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि किसके उच्चारण में कंठ और नासिक के स्थान से मदद ली जाती है। अंग, इया, ल और फ। तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग का हम लोग उच्चारण करते वक्त कंठ और नासिक का दोनों का हम लोग प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि 58 का किसके उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है। तो स, बड़ा स, छोटा स, फिर भ। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यानी कि छोटे स का को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ष की सहायता ली जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 59 दिया है कि त द को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर, उच्चारण स्थल मतलब स्थान के आधार पर क्या कहते हैं। दंत कहते हैं, दंतोष्ट कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं या ओष्ठ कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा 59 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि त और द का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत होता है, यानी दांत होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है कि त और द का जो उच्चारण स्थल है यानी उच्चारण स्थान है के आधार पर हम लोग क्या कहेंगे। ये प्रश्न हम लोग हल किए हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 60 कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन न, ल, घ या त। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ल, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 61 दिया है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण आपको बताना है।
ठीक है। ट से टमाटर, द, ड़ और ड। तो इसमें जो सही आंसर आपका दिया है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो जल्दी से बताइए अपने आंसर। ए सही होगा, यानी कि ट यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में महाप्राण है, महाप्राण है ट, उ, बड़ा उ, ठ। यहाँ पे सही जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि ठ। ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं कि मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक्य, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? यानी कि मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक्य, अल्प प्राण व्यंजन, इसमें से जो चार दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है? अंगा है, इया है, ड़ है या म है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, यानी कि ड़ जो है वो मूर्धन्य भी है, स्पर्श भी है, सघोष भी है, नासिक्य भी है, अल्प प्राण व्यंजन भी है। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं, दिया है कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ग है, प है, ड़ है, ट है। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, यानी कि ड़ जो है वह अनुनासिक वर्ण कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया है वह है कि 66 का उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है, दंत कौन सा, दंत वर्ण कौन सा है? प है, म है, उ है या ल है? इसमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जल्दी से बताते रहिए अपने आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि ल जो है वह दंत है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? यानी कि दीर्घ स्वर के बारे में आपको बताना है। अ है, उ है, आ है या छोटी ई है? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं कि इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आ यहाँ पर सही है। ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया है कि ह का उच्चारण स्थान है, कंठ है, ओष्ठ है, तालु है, दंत है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कौन सा होगा? कंठ है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? द, स, ह, य, ल, व, क, ज, फ, ट, ज, न। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको मित्रों बहुत ही सावधानी से देखना है कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि य, ल, व जो अंतस्थ व्यंजन है उनके वर्ग में ये लोग आते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? कौन से वर्ण के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? ह, म, क, च, ट, फ, व, ल, द, घ, ट। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी यहाँ पर, यानी कि जो क, च, ट वो है वह सही आंसर होगा। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं कि होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? ठीक है। अवृत्तमुखी स्वर के बारे में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। ओ है, उ है, बड़ा उ है या छोटी ई है? ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, यानी कि छोटी ई, वह सही ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों के प्रकार पूछा है किसके आधार पर? जीवा के प्रकार पर आधार पर। 6 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 2 होते हैं? तो जो सही आंसर आपका होगा तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, दिया है कि होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? ओ है, उ है, बड़ा उ है, छोटी ई है? तो जो सही आंसर यहाँ पे दिया होगा वह कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही होना चाहिए, यानी कि जो छोटी ई है वह होठों की आकृति पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? तो अवृत्तमुखी स्वर कौन सा है? छोटी ई है। अगला प्रश्न दिया है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 2 होते हैं? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 यहाँ पर जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं या 2 होती हैं? जो सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह 2 होगा, यानी कि हिंदी में ध्वनियों के जो प्रकार होते हैं वह 2 होते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 4 या 2? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 3। ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं।
एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या अक्षर कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यंजन। ठीक है, व्यंजन हम लोग उससे कहते हैं, जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे या विसर्ग कहेंगे। तो इसमें जो सही आंसर है 76 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि स्वर यहाँ पर हम लोग कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए 78 का दिया है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है? ए है, ई है, ए है और बड़ी ई है। तो इसमें जो सही आंसर है 78 का कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पे 78 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका होगा, कौन सा सही होगा? ध्यान से आप लोग देखते रहिए और बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, यानी कि जो बड़ी है वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वह है, बड़ा स है, सॉरी स है, ज है या ग है। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दिया है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ठ है, घ है, ग है और ख है। तो सही जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी यहाँ पर सही होगा, नहीं ग यहाँ पर आंसर सही है। ठीक है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? क है, ट है, च है या फिर आपका ज है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो 81 का जो सही आंसर होगा आपका ज, यानी कि जो घोष वर्ण है वह कौन सा है? ज है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ यानी कि जो होठ उसे बोले जाते हैं वर्ण, वह कौन से हैं? उ है, छोटी ई है, आ है या अ है। तो ये जो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, यानी कि उ यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ण तालिका, ठीक है एक मिनट, हाँ चलिए, वर्ण तालिका के अनुसार रस यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या है? मात्रा है, व्यंजन है, स्वर है या विसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी, यानी कि स्वर, क्योंकि ये जो है वह स्वर के प्रकार है। ठीक है, इसीलिए स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब प्रश्न नंबर 81 दिया है, सॉरी 84, की निम्नलिखित भाषा में, यानी कि लिखित जो भाषा होती है उसमें मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या स्वर कहेंगे। तो यहाँ पे जो 84 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिपि यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है कि प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं कौन से? तालव्य होते हैं, कंठ होते हैं, ओष्ठ होते हैं या दंत होते हैं। ठीक है, तो 85 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यानी कि ओष्ठ यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 86 दिया है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहेंगे, अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे या संयुक्त प्राण व्यंजन कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो 86 का आपका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, यानी कि संयुक्त व्यंजन हम लोग उसे कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष के बारे में आपको बताना है, किसके बारे में? अघोष वर्ण के बारे में। तो ब, प, ग या घ यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यानी कि प यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया है वह है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ए, आ, ओ। तो इन चार में से जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे 89 का सही आंसर आपका होगा सी, यानी कि आ यहाँ पर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो भ है, म है, त है या द है। तो इसमें जो सही आंसर आपका है 90 का, प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर है भ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कैसा है, यानी कौन सा है? ट है, क है, य है या च है। तो जो सही प्रश्न का आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी, यहाँ पर य सही है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन जो है वह य है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि सघोष वर्ण कौन सा होता है? बड़ा सा होता है, घ होता है, ब होता है या प होता है? तो इसमें जो सही आंसर दिया है वह कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे 92 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि ब यहाँ पर सघोष वर्ण है। अगला प्रश्न दिया है कि उष्म व्यंजन कौन सा है? म है, ल है, ज है या ह है? तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, 93 का सही आंसर होगा डी, यानी कि ह यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि देखिए 94, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? क्या है? कंठ तालव्य स्वर है। ए, ओ, बड़ी ई, आ। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं 94 प्रश्न का, किसका? 94 का। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह होगा ए, यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए, ओ, बड़ी ई, आ। तो यहाँ पे जो सही आंसर दिया है 94 का वह कौन सा होगा? ए सही होगा। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि निम्न जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, किसके द्वारा? नाक के द्वारा हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं, लुंठित स्वर कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं या अनुनासिक स्वर कहते हैं? तो 95 का जो सही आंसर आपका होगा डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि निर्नुनासिक स्वर हम लोग उसे कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? च है, ट है, प है या ल है? तो 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि ल यहाँ पर क्या है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दिया है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का, चंद्र बिंदु का, स्वर का या विसर्ग का? तो यहाँ पे जो 97 का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचम वर्ण का कार्य करता है। कौन करता है? अनुस्वार करता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? र है, ड़ है, ल है या च है? तो इसमें जो सही आंसर है तो 98 का यहाँ पर सी सही होगा, यानी कि ल यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है। आज का हमारा जो आखिरी प्रश्न है, यानी आज हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन किए और हमारा ये 50 का आखिरी क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? ल, च, द और त। ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन सही होगा? क्या होगा? बी यहाँ पर सही होगा, च, यानी कि ये दंत्य नहीं है। ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक करना और शेयर करना एकदम ही ना भूलिएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी तरह के आपको क्लासेस मिलते रहें और डेली के डेली आप लाइव सेशन अटेंड करते हैं, आपको पीडीएफ फ्री मिले, तो आप डेली शाम 5 बजे, कितने बजे? शाम 5 बजे हिंदी का क्लास होता है। ठीक है। और रात को 9 बजे जीके का क्लास लिया जाता है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।